जमीन के धंसने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है और कयामत की एक और भयानक निशानी पूरी होने जा रही है। रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के धंसने के वाकयात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब तो कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम हर वक्त मौत के किनारे पर खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि कई जगह पर ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं कि लोग अच्छे भले अपने घरों में सोते हैं और अगले दिन वो पूरा का पूरा घर ही सफाई हस्ती से गायब हो चुका होता है, यहां तक कि उसका मलबा भी देखने को नहीं मिलता। जमीन के धंसने के ये वाकयात कोई छोटे मोटे वाकयात नहीं हैं जिन्हें इतनी आसानी से इग्नोर किया जा सके, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग और बहुत बड़े खतरे की अलामत है जिन्हें किसी भी लिहाज से छोटा नहीं समझा जा सकता। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम इसी मौजू पर मजीद रोशनी डालने के लिए इस कुदरती मंजर के बारे में पूरी तरह मालूमात देंगे और आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस के मुताबिक जमीन धंसने की ये निशानियां दरअसल किस जानिब इशारा कर रही हैं। पूरी दुनिया में नमूदार होने वाले ये सिंक होल्स एक लिहाज से इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आने वाले भयानक तरीन वक्त की निशानदेही भी कर रहे हैं। ये भयानक तरीन वक्त क्या है और कब शुरू होगा, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। दोस्तों, सिंक होल बड़ा ही डरावना किस्म का एक कुदरती मंजर है जिससे पूरी दुनिया के लोग शदीद खौफजदा हैं। इसकी वजह यह है कि सिंक होल के नमूदार होने से पहले कोई खबर नहीं मिलती कि यह किस तरह की जमीन के अंदर किस तरह की सूरत हाल है और सिंक होल कब और कहां नमूदार होगा। अगर इसकी साइंसी वजूहात पर बात की जाए तो किसी भी जगह पर सिंक होल तब नमूदार होता है जब जेरे जमीन पानी किसी भी वजह से जमीन की तहों में सरायत कर जाए और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे मौजूद मिट्टी में इस कदर पानी आ जाए कि वो मिट्टी आपस में एक दूसरे से जुड़ी न रह सके। इस तरह की मिट्टी पर अगर किसी किस्म की कोई तामीर की गई हो तब सूरत हाल और भी ज्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि अक्सर और बेशतर जमीन के नीचे काफी मोटी रेत से बनी तय होती है जो बड़ी मजबूती से पैक होती है और अक्सर उसी रेत के नीचे से भी पानी निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल की वजह से ये पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से मिट्टी में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। मिट्टी के ज़रात में ये पानी आने की वजह से मिट्टी की आपस में जुड़ने की ताकत कम हो जाती है, यहाँ तक कि एक लिहाज से मिट्टी के हर जरे के गिर्द पानी की एक पतली तय आ जाती है। ये वही तरीका है जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर दलदलें भी बनती हैं। जब जेरे जमीन पानी उस मिकदार में मिट्टी की तहों में सरायत कर जाए कि मिट्टी के हर जरे के गिर्द पानी की एक निहायत पतली सी तय आ जाए तो वो मिट्टी आपस में जुड़ी नहीं रह सकती और एकदम से नीचे मौजूद पानी के जखीरे में गिर जाती है। इसके ऊपर मौजूद सख्त मिट्टी कुछ दिन तो ऊपर मौजूद इमारत का बोझ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन चूंकि उसके नीचे मिट्टी मौजूद नहीं रहती जो उस बोझ को नीचे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ट्रांसफर कर सके, तो किसी भी वक्त मिट्टी के ऊपर वाली तय जिसमें हमारी इमारतों और घरों की बुनियादें बनाई जाती हैं वो टूटकर नीचे मौजूद उस कुएं में गिर जाती है। किसी भी जगह से यूं मिट्टी के गिरने और उसके नतीजे में पैदा होने वाले उस कुएं को सिंक होल कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अभी तक ऐसे बहुत ही कम आलात बनाए गए हैं जो जेरे जमीन मौजूद मिट्टी की तहों के बारे में मालूमात जमीन के ऊपर रहते हुए हासिल कर सकें, वरना अक्सर व बेशतर जमीन की तय के बारे में मालूमात लेने के लिए सुराख करना पड़ता है और निकलने वाली मिट्टी का साइंसी तज्जिया किया जाता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जमीन किस हद तक मजबूत है और किस हद तक कमजोर। सुराख बनाने का खर्चा और उसके बाद लेबॉर्ट्री में इसकी टेस्टिंग एक बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें काफी वक्त भी लगता है। यही वजह है कि किसी भी जगह पर सिंक होल के नमूदार होने से पहले पेशगोई नहीं की जा सकती कि जेरे जमीन किस तरह के अवामिल चल रहे हैं और सिंक होल कब और कहां किस वक्त नमूदार होगा। प्यारे दोस्तों, कहने को तो एक साइंसी और कुदरती मंजर है, लेकिन हालिया वक्तों में यह बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने आ रहा है। दुनिया भर में और खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक में जमीन के धंसने के वाकयात बढ़ चुके हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी रातों रात सिंक होल नमूदार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अब तक एक ही ऐसा वाकया हुआ है जब कोई मकान सिंक होल बनने की वजह से मुतासिर हुआ हो और उसमें रहने वाले लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हों। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में कई ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जब एक आबाद घर के नीचे की जमीन अचानक से बैठ गई और वो पूरे का पूरा घर जमीन की तह में गायब हो गया। जमीन की तह में गायब होने वाले इन घरों में आज तक बहुत ही कम बदकिस्मतों की लाशें निकाली जा सकी हैं,
क्योंकि अक्सर व बेशतर ये गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी लाशें तक नहीं मिलती। अरे साथियों, अब अगर हम इस बारे में बात करें कि आखिर ये कुदरती मंजर इतनी तेजी से रूनुमा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर साइंसी कॉन्फ्रेंसेस में ये सुनते हैं कि जेरे जमीन पानी के जखायर में तेजी से कमी हो रही है और पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर आखिर ये वाकयात इतनी तेजी से क्यों रूनुमा हो रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक साइंसी वजह है। दरअसल मट्टी पूरी तरह से पैक होती है, तो इसके दरमियान पानी को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जब इस मट्टी के नीचे मौजूद पानी की मिकदार कम हो जाए तो नीचे बनने वाले खला की वजह से ऊपरी मट्टी की तह कमजोर हो जाती है और इसके ज़रात थोड़े थोड़े करके झड़ने लगते हैं और मट्टी की तहों में दरारें पड़ जाती हैं। यही दरारें आहिस्ता आहिस्ता वहां मौजूद नमी को ऊपर बढ़ने का रास्ता देती हैं और फिर थोड़े ही वक्त में मट्टी की वो तह पूरी तरह से उस नमी से भर जाती है और मुकम्मल तौर पर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से सिंक होल नमूदार होता है। नाजरीन, सिंक होल को अरबी में खसफुल अर्ज कहते हैं। खसफ यानी जमीन का यूं धंसना एक बहुत बड़ी निशानी है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बड़ी वजाहत से बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सही हदीस मरवी है, जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल उस वक्त तक नमूदार नहीं होगा और मैदी उसके मुकाबले में नहीं निकलेगा जब तक दुनिया के मशरिक व मगरब में 3 जगहों पर बड़े बड़े जमीन के धंसने के वाकयात रूनुमा न हो जाए। यानी ये वाकयात इतने बड़े होंगे कि आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है जहां पर जमीन धंसने के वाकयात रूनुमा हो वहां दुनिया का कोई बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक असासा मौजूद हो या किसी बहुत बड़ी आबादी को जमीन में धंसा दिया जाए। यही निशानी दज्जाल के ज़हूर और महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की होगी और यहीं से कयामत का आगाज भी होगा, क्योंकि जब ये निशानियां ज़हूर पजीर होंगी तब कयामत के कायम होने में बमुश्किल 1 से 1.5 सदी का वक्त ही रह जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस्लामी नुक्ता नजर से जमीन के धंसने के ये वाकयात, जिनके रूनुमा होने में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, किस लिहाज से अहमियत के हामिल है। ये दरअसल ईमान वालों के लिए निशानियां हैं कि वो अपने अपने ईमान की फिक्र करें कि दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक आ रहा है और वो वक्त दूर नहीं जब खसफुल अर्ज के वो बड़े वाकयात भी रूनुमा हो जाएं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। ये अहादीस और रिवायात महज सुनने और फिर आगे बढ़ जाने के लिए नहीं है, बल्कि इन पर अमल करना निहायत जरूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अहादीस के मुताबिक आखिरी वक्त में ऐसे मुसलमान बहुत कम होंगे जो अपने ईमान पर कायम होंगे और अल्लाह ताला के साथ किसी भी किस्म का कोई शिरक न करते होंगे। यही वो मुसलमान होंगे जो शिरक से पाक होंगे और अल्लाह ताला के उन लश्करों में शरीक होंगे जो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोल बाला करने और अल्लाह के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने का काम करेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे और हमें ईमान वालों में से बनाए, ताकि हम उन लोगों में शामिल किए जाएं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनामात नाजिल फरमाएंगे।